सास की रहनुमाई, बहू का प्यार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार के अंदर रिश्तों की खूबसूरत लेकिन जटिल परिभाषाएं थीं। इस कहानी में सास बहू के रिश्ते की सच्चाई और एक अद्वितीय प्यार की गहरी भावनाएं छिपी हुई हैं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। गांव में एक परिवार था, शंकर लाल और उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी। दोनों का एक ही बेटा था जिसका नाम अनिल था। अनिल की शादी पूजा नाम की लड़की से हुई थी जो शहर से आई थी। पूजा का स्वभाव बेहद सरल और विनम्र था और उसने अपने नए घर में आकर परिवार के हर सदस्य को प्यार और सम्मान देना शुरू कर दिया था। जब पूजा शंकर लाल और रुक्मिणी देवी के घर आई तो उसे यह महसूस हुआ कि सास का प्यार और बहू का आदर सिर्फ रिश्तों के औपचारिकताएं नहीं बल्कि इन रिश्तों की आत्मा है। रुक्मिणी देवी एक मजबूत और समझदार महिला थीं। उनकी आंखों में अनुभव और चेहरे पर जीवन की कठोरताओं का रंग था। वे कोई छोटी मोटी बात नहीं करती, लेकिन उनके हर शब्द में गहरी समझ होती थी। रुक्मिणी देवी के मन में एक ख्वाहिश थी कि पूजा उसकी बहू सिर्फ उसकी बहू नहीं बल्कि उसकी एक सखी, उसकी सहेली और उसकी सहमति भी बने। रुक्मिणी देवी ने पूजा के साथ हर विषय पर बात करना शुरू किया। घर के छोटे मोटे कामों से लेकर जिंदगी के बड़े फैसलों तक रुक्मिणी देवी की सलाह हमेशा पूजा के साथ रहती थी। पूजा के लिए यह नया था क्योंकि वह अपने घर में अपनी माँ के साथ हमेशा छोटी छोटी बातों में उलझी रहती थी। लेकिन इस घर में उसे महसूस हुआ कि सास का मार्गदर्शन सिर्फ एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक प्यार और दया का रूप था। पूजा ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। रुक्मिणी देवी की सिखाई हुई बातें उसे अपने जीवन में उतारने का अवसर मिलता था। रुक्मिणी देवी ने पूजा को यह सिखाया कि हर रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। घर के अंदर रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। पूजा ने यह भी जाना कि सिर्फ अपने फैसले नहीं बल्कि अपने परिवार के फैसले पर भी विचार करना चाहिए। समय के साथ पूजा ने अपनी सास को और भी करीब से जाना। रुक्मिणी देवी का दिल बहुत बड़ा था। वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती थीं, लेकिन कभी कभी उनका क्रोध भी जलता था जब उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान होता था। पूजा ने महसूस किया कि रुक्मिणी देवी की कठोरता के पीछे बहुत गहरी समझ और उनके परिवार के प्रति प्यार था। एक दिन रुक्मिणी देवी को जरा सा बुखार हो गया। पूजा ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा और अपनी पूरी कोशिश की कि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। यह देखकर रुक्मिणी देवी की आंखों में कुछ आंसू थे क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि पूजा पर कोई जिम्मेदारी बढ़े, लेकिन फिर भी वह जानती थीं कि पूजा का प्यार और परवाह एक बहू से कहीं ज्यादा है। पूजा, बेटा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, रुक्मिणी देवी ने धीमी आवाज में कहा। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे गर्व है कि आप जैसी सास मुझे मिली। रुक्मिणी देवी की आंखों में गर्व और प्यार की झलक थी। वह जानती थीं कि पूजा ने जो कुछ भी सीखा वह केवल घर के काम नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझना था। पूजा और रुक्मिणी देवी के रिश्ते में कोई भी दीवार नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ और विश्वास था। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। शंकर लाल और रुक्मिणी देवी ने तय किया कि वे पूजा और अनिल को अपने साथ ले जाएंगे। पूजा ने इस मौके को अपनी सास के साथ थोड़ा और समय बिताने का अवसर समझा। मेले में रुक्मिणी देवी ने पूजा से कई पुरानी बातें शेयर की।
उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी जिंदगी के सबसे अहम अनुभवों के बारे में बात की। पूजा ने यह जाना कि रुक्मिणी देवी की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रुक्मिणी देवी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था और अब वह चाहती थीं कि वह अनुभव पूजा को भी दे सकें। रात के समय जब सब लोग मेले से वापस घर लौटे तो रुक्मिणी देवी ने पूजा को अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही गले लगा लिया। यह एक ऐसा पल था जब दो महिलाओं के बीच का रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मजबूत दोस्ती बन चुका था। बेटा, तुमने मेरे दिल को बहुत खुशी दी है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो, रुक्मिणी देवी ने कहा। पूजा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। आप मेरी प्रेरणा हो। समय बीतता गया और दोनों के रिश्ते में और भी मजबूती आई। रुक्मिणी देवी ने पूजा को हर फैसले में शामिल किया और पूजा ने सास के साथ मिलकर घर की सभी जिम्मेदारियां निभाईं। वह जानते थे कि रिश्तों में सच्चाई, प्यार और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में केवल संघर्ष नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास, समझ और प्यार की जरूरत होती है। जब एक सास अपने बहू को अपनी समानता का एहसास कराती है तो रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जब बहू अपने सास की परवाह करती है तो रिश्ते में सच्चे प्यार का जन्म होता है। यही है सास की रहनुमाई और बहू का प्यार। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।